भटकी हुई मौजों ने आखिर पाया अपना साहिल। मिल गई हमको प्यार नहीं तो कोई शीशा कोई पत्थर ही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद और दीबा की फिल्मों पर बात करेंगे, क्योंकि एक दोस्त ने कमेंट करके कहा था आप दीबा और वहीद मुराद की फ़िल्मों पर भी वीडियो बनाएं, तो आज हम उसी का जिक्र करेंगे। बचपन में जब हम गलियों में शादी ब्याह में फ़िल्में देखते थे तो उस वक़्त फ़िल्म शुरू करने से पहले एक गाना बहुत चलाया जाता था। आप भी अगर गली में पर्दे पर फ़िल्म देख चुके हैं तो आपको भी ये गाना याद होगा। भटकी हुई मौजों ने आखिर पाया अपना साहिल, मिल गई हमको प्यार की ये मंजिल। ये बहुत ही खूबसूरत गाना था जो वहीद मुराद पर फिल्माया गया था और फिल्म थी एक नगीना। फिल्म एक नगीना ब्लैक एंड वाइट थी और उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 12 सितंबर 1969 को सिनेमाघरों की जीनत बनी थी। इस फिल्म के हिदायतकार S.A. हाफिज थे। फिल्म की मौसीकी अमजद हुसैन ने दी थी। फिल्म के मुसन्निफ थे हसरत लखनवी। फिल्म एक नगीना एक मुनफरिद कहानी की फ़िल्म है जिसमें ग्रेट वहीद मुराद ने एक चोर का किरदार नहायत खूबी से अदा किया है, जबकि दीबा इस फिल्म में एक मजबूर और लाचार लड़की के किरदार में मौजूद है। फिल्म एक नगीना के मुतालिक आपको एक बात बता दूं कि पहले इस फिल्म का नाम नगीना था, मगर इंडिया में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म नगीना और कॉपीराइट की वजह से इस पाकिस्तानी फ़िल्म का नाम एक नगीना रखा गया। फिल्म एक नगीना में वहीद मुराद, जिसका नाम अनवर होता है, बचपन में ही उसके बाप के बाद माँ का भी इंतकाल हो जाता है और वो दरबदर हो जाता है। माशरे की ठोकरों पर आ जाता है। वहाँ उसे अदीब मिलता है। अदीब ने फिल्म में विलन का किरदार अदा किया है और जेब तराश बच्चों का वो सरगना होता है और वहीद मुराद को बचपन में जेब काटने की तरबियत देता है, लेकिन उसे खून में बुराई नहीं होती है। वो बुरे कामों से बचता है, लेकिन हालात उसे चोर बनने पर मजबूर कर देते हैं। वो एक लड़ाका चोर बन जाता है। उसके मोहल्ले के लोग भी उससे डरते हैं। एक दिन अदीब उससे कहता है कि बहादुराबाद में एक खातून रहती है, उसके पास बहुत जेवर है, तुम हवेली जाकर वो जेवरात चोरी करके ले आओ। वहीद मुराद जेवरात की चोरी के लिए निकलता है। वहाँ उसे लहरी मिलता है जो एक चलता फिरता हकीम होता है। उसका पूरा दवाखाना उसकी शेरवानी में होता है। लहरी ने एक हकीम के रूप में बहुत अच्छी कॉमेडी पेश की है। वहीद मुराद उस खातून की हवेली में दाखिल होता है, लेकिन उसे वहाँ कोई जेवर नहीं मिलता। चारपाई पर लेटी एक बेहोश लड़की नज़र आती है जिसे बहुत तेज़ बुखार होता है। ये मजलूम लड़की दीबा होती है, जिसका नाम फिल्म में सुरैया होता है। वहीद मुराद हकीम साहब को पकड़ कर ले आता है और सुरैया का इलाज करवाता है। जेवरात वाली औरत सुरैया की फुप्पो होती है। सुरैया का एक मामू भी होता है। वो सुरैया पर बहुत जुल्म सितम करते हैं। वहीद मुराद सुरैया को अपने घर ले आता है और यहाँ से शुरू होता है बदी से नेकी की तरफ का सफ़र। सुरैया वहीद मुराद की चोरी की आदत ख़त्म करवाना शुरू करती है और आहिस्ता आहिस्ता वहीद मुराद में भी सुधार पैदा होता है। वो अपने बचपन का धंधा चोरी चुकारी सुरैया की वजह से छोड़ देता है। फिल्म एक नगीना वहीद मुराद साहब की एक मुनफरिद फिल्म है। अगर आप इस फिल्म की कहानी पर गौर करें तो यहाँ आपको वहीद मुराद रोमांस का हीरो नज़र नहीं आएगा, बल्कि एक्शन हीरो के तौर पर उनका लाजवाब काम आपको इस फिल्म में मिलेगा। फिल्म एक नगीना बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। फिल्म की कहानी के साथ साथ इस फिल्म के नगमात भी लाजवाब हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि गोल्डन जुबली तक पहुंचने वाली फिल्म सिर्फ सिल्वर जुबली तक क्यों महदूद रह गई। बहरहाल मैं इस फिल्म को वहीद मुराद और दीबा की एक नहायत ही बेहतरीन फिल्मों में से एक फ़िल्म कहूँगा। क्या आपने फिल्म एक नगीना देखी है? अगर देखी है तो कमेंट करके बताएं आपको ये फ़िल्म कैसी लगी थी। अगर नहीं देखी है तो फिर आप इसे YouTube पर देखिए। अब तो AI के ज़रिए ये ब्लैक एंड वाइट फिल्म आपको कलर में भी YouTube में मिल जाएगी। इस फिल्म के सितारों में शामिल थे वहीद मुराद, दीबा, लहरी, आलिया, असद जाफरी, सिकंदर, सायका, जीनत और अदीब। ये फिल्म जिन सिनेमाघरों में लगी वो थे जुबली, लाइट हाउस, नायाब, लिबर्टी, फिल्मिस्तान, नगीना,
मसूद, न्यू मैजेस्टिक, गाजी सिनेमा, कोयटा। अब आते हैं हम वहीद मुराद की दूसरी फिल्म की तरफ, फिर सुबह होगी। उर्दू ज़बान में फिल्म थी। ये फिल्म 8 सितंबर 1967 को रिलीज़ की गई थी। इस फिल्म के हिदायतकार रफ़ीक रज़वी थे। फिल्म के मुसन्निफ़ आगा नज़ीर काबिश थे। फिल्म फिर सुबह होगी वहीद मुराद और दीबा की ये भी एक खूबसूरत और नायाब फिल्म है। इस फिल्म ने 42 हफ्ते चलकर सिल्वर जुबली मनाई थी। फिल्म के सितारों में शामिल थे वहीद मुराद, दीबा निराला, तलत सिद्दीकी, इब्राहिम नफीस, कमाल ईरानी और इकबाल यूसुफ। फिल्म फिर सुबह होगी उरूज और ज़वाल की एक घरेलू, समाजी और इस्लाही फिल्म है। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद इस फिल्म में राजू के किरदार में मौजूद हैं। वहीद मुराद साहब ने राजू के किरदार में एक फरमाबरदार बेटे और जिम्मेदार नौजवान के रूप में निहायत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। राजू गांव के सादा और गरीब माहौल में परवरिश पाने के बावजूद नेक और फरमाबरदार औलाद साबित होता है, जबकि राजू का सौतेला भाई अरशद का किरदार फिल्म में इकबाल यूसुफ ने अदा किया है। शहर के दौलतमंद माहौल में परवरिश पाकर एक अय्याश और आवारा नौजवान बन जाता है। फिल्म की कहानी खूबसूरत है। इस फिल्म के नगमात भी खूबसूरत हैं और वहीद मुराद के साथ दीबा का पेयर खूबसूरत लगा। दोनों की परफॉर्मेंस उरूज पर नजर आई। इसके अलावा ये वहीद मुराद साहब की इब्तदाई दौर की फिल्म होने की हैसियत से अहमियत की हामिल है, जिसमें वहीद मुराद ने बेहद पुरएतमाद और फितरी अदाकारी का मुजाहरा किया है। इस फिल्म को 42वें हफ्ते के बाद रिवाली सिनेमा से सुनाए उतार दिया गया था, वरना ये फिल्म गोल्डन जुबली तक पहुंच जाती। कहा जाता है कि ये वहीद मुराद साहब की उस ज़माने की फिल्म है जब वहीद मुराद और ज़ेबा की जोड़ी को अलग कर दिया गया था। बहरहाल ग्रेट हीरो के लिए हीरोइंस की कमी नहीं थी और दीबा की मासूम अदाएं और धीमा धीमा सा हुस्न, उस पर उनकी मोनालिसा की सी मुस्कुराहट गजब की थी। और हकीकत तो यह है कि दीबा की जोड़ी भी वहीद साहब के साथ बेहतरीन थी और यही वजह है कि वो बड़े जानदार अंदाज में अपने किरदार निभाया करते थे और फिल्म बीनों को महसूस होता था कि टिकट के पैसे वसूल हो गए हैं। और फिर वहीद साहब की अदाकारी की तारीफ करना तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। वहीद साहब की इस फिल्म का जिक्र बहुत ही कम किया जाता है, लेकिन अदाकारी के लिहाज से ये फिल्म बहुत अहमियत की हामिल है और स्टोरी लाइन भी मजबूत है। इकबाल यूसुफ इस फिल्म में नेगेटिव किरदार में है, लेकिन शानदार काम किया है उन्होंने भी। इब्राहिम नफीस का काम भी जानदार है। हमारे हीरो ने इस फिल्म में भरपूर एक्शन का मुजाहरा किया और दीबा के हाथ उनकी केमिस्ट्री बहुत ही खूबसूरत लगी। मजमूई तौर पर एक अच्छी और तफरीही फिल्म है। फिल्म के सिनेमा थे ओडियन, क़याम, नवल्टी, शालीमार, सुपर, नेरंग, शमा, गुलजार, गुलिस्तान और शीरी। आपने देखी, मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेहरबानी करके आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा वीडियो पर कमेंट करके अपने ख्यालात का इजहार लाजमी किया कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ही कीमती होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपके लिए दुआ हो। सैयद अतहर अली नायाब।